नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। श्रद्धालुओं के लिए तो खाली एक ही बात है कि जो अपन पर्व मनाते हैं, इन पर्वों में जो हमारी परंपरा रही है, गुरुओं के द्वारा, पिता के द्वारा, परपिता के द्वारा, परम पिता के द्वारा, उसका हमें पालन करना चाहिए। और हमारे सनातन धर्म को, सनातन धर्म के जो रहन सहन खान पान है वो करना चाहिए और अपन को कहीं बहक करके अपने परंपरा को तोड़ना नहीं चाहिए। अभी ये 78वां जो है शारदीय नवरात्र का आयोजन था। यहाँ 2 गुप्त नवरात्र और 2 प्रगट हैं। एक बासंती, एक शारदी, ये प्रगट होते हैं साल में, और 2 गुप्त होते हैं। एक माघ मास में होता है और एक आषाढ़ मास में। तो मैं चारों करता हूँ, लेकिन 2 माघ का ही खाली 2 यज्ञ का, बासंती का और शादी का ही काउंट होता है। तो ये 78वां यज्ञ है। यज्ञ में मैं किसी से चंदा नहीं लेता हूँ। ऐसा कहीं विधान नहीं है कि चंदा लेके यज्ञ किया गया, मजमा लगाया जाए। मैं खाली 10-5 ब्राह्मणों को, 10-11 ब्राह्मणों को बुलाता हूँ, जो उनके द्वारा जो मंत्र बोला जाए उस मंत्र का प्रभाव होना चाहिए। और जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी तो वो क्या है कि न तो मंत्र का प्रभाव रहता है और न तो कर्म का कोई लेखा जोखा हो पाता है। तो हमने तो अपने तरफ से प्रयास यही किया कि हम शुरू से यहाँ धीरे धीरे सम्मत 2033 से, सम्मत 2033 का मतलब है 40-45 साल से अखंड ज्योति जल रही है। ज्योति उसी का जलाते हैं जो छल कपट, मांसाहारी, शराबी, कबाबी न हो, गुटखा मुटखा नहीं खाता हो। दूसरी बात यह है कि अभी हमको समझ में आया है कि कुछ लोग ऑनलाइन अब जो है ज्योति भी जलाने लग गए हैं और तर्पण भी करने लग गए हैं, पिंडदान भी करने लग गए हैं, और यहाँ तक कि भगवान शिव जी का अभिषेक भी ऑनलाइन होने लग गया है। तो कल आने वाला कल मेरे को लग रहा है कि लोगों के जब घर में शव रखा होगा तो उसका भी ऑनलाइन दाह संस्कार भी हो जाएगा। तो हमने कुछ पत्रकार आए थे, तो हमने कहा कि हमारी तरफ से 10 करोड़ लोगों को ऑनलाइन भोजन दिया जाए। अगर ऐसा ही ऑनलाइन हो रहा है तो यह भी होना चाहिए। लेकिन ये खाली क्या है कि हमने इसलिए कि पत्रकार लोग थोड़ा सक्रिय हों कि हमारे विचार क्या हैं, और हमारे जो पत्रकार हैं वह भी किस कुल में पैदा हुए हैं। अपनी कुल को, अपने माता पिता को और अपने गुरुजनों को लजाने वाला काम न करे। इस प्रकार का कोई आयोजन कोई कर रहा है तो विरोध पत्रकारों को करना चाहिए। जितने भी मठ मंदिर हैं, पुजारी हैं, उस पर पत्रकारों का ध्यान ये होना चाहिए कि कोई अनैतिक कार्य तो नहीं हो रहा है, कोई दुराचार अनाचार हो रहा है तो उसका भी व्यक्त करना चाहिए। अच्छा, हमारे ऊपर अगर पत्रकारों का या समाज का अगर नियंत्रण नहीं रहेगा तो हम कल भी कहीं से भी बहक सकते हैं, और होता है। हमारे यहाँ कई ऐसे महात्मा हुए, हमने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उन्होंने कहा कि अब आज जो है साधु भी VIP हो गए हैं, तो हमने कहा एक जेल जाना पड़ेगा, तो वो जेल भी उनका हो गया। तो मेरा ये मानना है कि हमने मंत्री और संतरियों का बहुत काम किया, लेकिन हम व्यक्त नहीं करते थे। शास्त्र कहता है कि धर्म को छिपा के करो, पाप को दिखाओ। तो लोग कहीं मिलने जाते हैं अपनी प्रेमिका से, तो घर पे बोल के जाते हैं कि हम जा रहे हैं मंदिर, और जाते हैं अपनी अम्मा से मिलने। तो ये सब जो कार्य है ये बड़ा दूषित है। इसके लिए पत्रकारों को सजग होना चाहिए। और मेरा अगर आपने आज इंटरव्यू लिया है, मेरा अगर आपने पूछताछ मेरे से की है, तो ध्यान रखना कि जितने लोग आप लोग हो, अगर मेरी बात समाज में नहीं गई या शासन में नहीं गई, शासन में भी मठ मंदिरों पे से नियंत्रण शासन का हटना चाहिए। शासन जो है, हमको मठ मंदिर इसलिए नहीं मिले। यहाँ जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ दान 56 में सीहोर जिला ये था, और दान में भूमि दान होता था। तो वहाँ पे जब यज्ञ हुआ था तो एक सज्जन ने वहीं पे करीब 1 एकड़ के करीब ज़मीन दिया था। वहाँ सीहोर में नरसिंह मंदिर है बदिया खेड़ी में,
और एक आदमी जो है ढावला घोसी है, वहाँ से 30-35 किलो दूर, उन्होंने 20 एकड़ ज़मीन दिया था, आज भी वो महंतों के पास है। ये ज़मीन 11 एकड़ 74 डिसमिल एक श्रीवास्तव का था, लेकिन उस समय पैसे थे नहीं। अच्छा, और हम कोई खेती करने के लिए तो बाबा बने नहीं थे, तो धीरे धीरे हम जो है सिमट के रह गए। ये कब यहाँ आयकर इनकम टैक्स विभाग ने लिया, अब कब क्या हुआ। हम चूँकि साधु का काम है, खाली भजन करने के लिए हम बने थे, और हमने ऐसा है आज भी हम यही मानते हैं, और साधुओं से हमारी यही अपेक्षा है कि भजन करने में मन लगाइए। अगर VIP बनोगे तो जैसे कुछ संत जा रहे हैं, आज कल परसों मैंने सुना कि कोई एक दिल्ली में महात्मा पकड़े गए, कोई नंद हैं, तो इस प्रकार का आचरण नहीं होना चाहिए। अपन ने चूँकि हम आचारी हैं तो हम परिवार के साथ रह सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने को कहते हैं बैरागी हैं, लेकिन बैराग जो है आज तक किसी का नहीं रहा। बैराग तो भगवान शिव का नहीं रहा, बैराग तो श्री विष्णु का नहीं रहा, ब्रह्मा का नहीं रहा। तो क्या है कि काम क्रोध लोभ मोह ये कहीं न कहीं से सबको ग्रसते हैं, लेकिन कम से कम हम सदाचारी तो रहें, मिथ्याचारी न बने, अनाचारी न बने, दुराचारी न बने। परिवार के प्रति या समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है कि हम कितना अच्छे से अच्छा भगवान का भजन करें कि लोग सुखी और संपन्न रहें। देवी देवता जहाँ भी हों उनका समय से पूजन हो, उनका सुंदर से लगे कि हाँ ये मंदिर है। और जब वहाँ मंदिर पे ही इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे जो समाज के विरुद्ध है। अच्छा, और शासन का भी थोड़ा सा उचित रवैया नहीं है मठ मंदिरों के प्रति, क्योंकि मठ मंदिरों को जो है अगर जिस प्रकार से किसी ने दान दिया, तो किसी के यहाँ पुत्र नहीं था, किसी महात्मा ने या किसी ब्राह्मण ने तपस्या करके दान किया उनको अपना धर्म, तो उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने ज़मीन जायदाद लगाया या मठ मंदिर बनवाया। आज अगर उस पर शासन क्यों अपना अधिकार जमा रही है, और ये उचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि शासन को बल्कि यह ज़रूर करे कि संतों का जो है बहुत बारीकी से देखभाल करे कि कौन संत किस प्रकार का आचरण करता है और क्या वहाँ धर्म की क्या व्यवस्था है, और धर्म का प्रचार प्रसार वहाँ कैसे होता है। सिर्फ धर्म के नाम पे ऐसा तो नहीं कि खाली ये साराम करने के लिए चारागाह बन गया है। तो मेरा ये मानना है आप लोगों से, पत्रकारों से, कि अगर हमारी बात समाज में गई तो ठीक है, नहीं तो आपको भी ऑनलाइन आपको व्यवस्था हम भी करेंगे। गुरुजी, एक सवाल मेरा था, जो आजकल साधु के रूप में भैरव पिया घूम रहे हैं, फिर दिन में मतलब साधु के रूप में जाते हैं, गली गली मानते हैं, उसके बाद रात में डकैती करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यह भी समाज की गलती है और शासन की गलती है। आपको क्या, अगर जो पहले जो ब्राह्मण को लोग जानते थे उसी को दान पुण्य करते थे, अनाचारी दुराचारी ब्राह्मण को कभी दान पुण्य गांव में नहीं होता था। आज भी अगर कोई आ रहा है तो यह आपकी गलती है, शासन की गलती है। शासन इतना चुस्त दुरुस्त है, मैंने कहा ना अभी, कि संतों पे भी निगाह रखना चाहिए कि संत के यहाँ कैसे लोग आते हैं, कौन आ रहे हैं, और संत का दिनचर्या क्या है, दिनचर्या से मालूम हो जाता है। अगर संत खाली, कुछ संत हैं जो वेश में ही खाली वेश बना कर रह रहे हैं, संत नहीं हैं, लेकिन उनका मान सम्मान तुम कर रहे हो, सब पत्रकार कर रहे हैं, उनका फ़ोटो खूब अच्छी निकालते हो। अभी आपको बताएं, कल परसों की बात है कि मैं जो है इलाहाबाद गंगा सागर से आया, इलाहाबाद गया, इलाहाबाद में यज्ञ किया, वहाँ पे संतों ने इकट्ठा होकर मुझे जगत गुरु की उपाधि दी। परसों नरसों मेरी बातचीत हुई प्रवीण सावरकर से, जो पत्रिका देखता है। उसने कहा कि मैं जगत गुरु नहीं लिखूँगा। मैंने कहा बिल्कुल प्रिंट मत करना, क्योंकि जगत गुरु की उपाधि तुमने नहीं दिया है, यहाँ कोई भोपाल वालों ने नहीं दिया, संतों के द्वारा मिला है प्रयागराज में। और जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी रविंद्राचार्य जी महाराज से हमारा जो है उन्होंने अलंकार किया और स्वागत सत्कार किया। अच्छा, और काफ़ी सैकड़ों में वहाँ बड़े बड़े जो है मठाधीश साधु आए थे। अच्छा, हम आचार्य संप्रदाय के हैं, तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार से पत्रकार भी अगर चापलूसी कर रहे हैं
अच्छा, और मैं नहीं चाहता कि धर्म को दिखाया जाए, धर्म को छिपा के करिए, पाप को दिखाइए, लेकिन लोग पाप को छिपा रहे हैं, धर्म को दिखा रहे हैं, और इसमें सजगता की ज़रूरत है। आप साधु में कौन है, कैसा वेश है, इतने पत्रकार है, अगर इतना पत्रकारिता मत करो अगर तुमको यही नहीं समझ में आता कि साधु कौन है, नकली कौन है। यहाँ भी बहुत मिलेंगे, भोपाल में ऐसा नहीं है। ठीक है महाराज जी, एक हाँ। प्रश्न था कि आजकल जो ये इसका व्यापारीकरण धर्म का हो रहा है, उस पर क्या विचार है आप? देखिए, ये अगर हम नेताओं के पीछे पड़ेंगे, हमें आज अगर आप आए हैं तो भी हम आपको उतने सम्मान देंगे जितना दूसरे को, जितना यहाँ जितने आए हो आज तुम लोग मेरे विचार से 5-6 हो, तो हमारा यह भाव रहना चाहिए कि 6 मेरे लिए एक बराबर है। अच्छा, और साधु वही होता है जो पुत्रवत देखे, साधु वह होता है जो माँ के सही के विचार रखे। शास्त्र में कहा गया, जिम बालक राखे महतारी। कैसा कहा गया है? जैसे माँ बालक को रखती है वैसे साधु को सम्मान देना चाहिए, बच्चों को। लेकिन आज ये सब कुछ नहीं, खाली ठगी हो रही है, और वहीं पे ज़्यादा भीड़ होता है, और इसी का ज़्यादा लोग आप लोग जो है प्रचार प्रसार करते हो, क्योंकि आप लोगों को उसी में मज़ा आता है। धर्म और राजनीति, मतलब इसमें धार्मिक विलय होते जा रहा है राजनीति के अंदर। तो ये कुछ लोग, जो मैंने कहा ना कि जब तक आप हमें पहचानोगे नहीं, हम यहाँ भोपाल में 60 साल से हैं, हमारे पास कांग्रेसी भी आए, भारतीय जनता पार्टी के भी आए, और आपको बताएं कि पिछले चुनाव में जब दिग्विजय सिंह आके यहीं बैठे रहे और उन्होंने, हमने कह दिया चुनाव न, कोई उनसे कहेगा, सब उनके साथ 100 महात्मा आए थे, खाली हमसे ये कहने कि इनको आशीर्वाद दो। आशीर्वाद कोई देने लेने की चीज़ नहीं है, यह कर्मों की खेती है। 6 चीज़ें किसी के हाथ में नहीं, ध्यान रखना। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियान। आप जो है जो कह रहे हैं, धर्म का अगर राजनीति होगा तभी यह भारत आगे बढ़ेगा, और मेरे विचार से आज मोदी भी कर रहे हैं, और उनका अनुसरण सबको करना चाहिए। पार्टी से मतलब नहीं, कांग्रेस भी अगर ये करने लग जाए तो कल कांग्रेस भी शासन में आ सकती है। लेकिन जो कुछ लोग हमारे समाज को, हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं या नष्ट करने के लिए वो तत्पर है, उनसे हमको सतर्क रहना है। धन्यवाद।